बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो थ्योरी ड्राइव हुई है ये आई है ओल्ड हिस्टोरिसिज्म से, यानी कि उसको मॉडर्न वे में उसका जो मेथड्स थे उसको थोड़ा सा चेंज किया है। और इसके हम लोग डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे कि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में क्या था एंड ऑन द अदर हैंड जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो किस चीज़ पे बेस करता है। ठीक है, बट बिफोर दैट हम लोग न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट अप करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है ये एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी थी जिसने कि अपनी पॉपुलैरिटी गेन की इन 1980s, और इस थ्योरी को एट्रीब्यूट किया गया स्टीफन ग्रीनब्लैट को, जो कि एक अमेरिकन थ्योरिस्ट थे और लिटरेरी स्कॉलर भी थे। अब जो ये स्टीफन ग्रीनब्लैट है, इन्होंने ये थ्योरी को यानी कि इवॉल्व किया, इसकी एवोल्यूशन की, इसको ड्राइव किया, इस टर्म को कॉइन किया। ठीक है, न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है ना लिटरेरी थ्योरी की एक ऐसी फॉर्म है जिसका बेसिक गोल ये था कि जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है, मीन्स टू से कि हिस्ट्री को हम लोग लिटरेचर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकें, और साथ ही साथ लिटरेचर को यानी कि हमने अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और जो कि 1950s फील्ड ऑफ आइडियाज़ को फॉलो भी करता है और अपने आप को रेफर करता है एज अ फॉर्म ऑफ कल्चर पोएटिक्स। और अब हम आते हैं दैट इज़ द थिंग लाइक कि जो लिटरेचर है उससे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, उससे पढ़ा जाना चाहिए विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ द हिस्ट्री ऑफ ऑथर एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट और हिस्ट्री ऑफ क्रिटिक। ठीक है, तो मतलब ये कि हमें जो है जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है इसकी कुछ मतलब कनेक्शन भी है एक डिस्टिंक्ट थ्योरी के साथ जो कि है फॉर्मलिज्म। यू नो वेरी वेल कि ये दोनों थ्योरीज काफ़ी हद तक डिस्टिंक्ट हैं और इनका कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी इनका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इन दोनों को साथ जोड़े हुए हैं। वो कनेक्शन क्या है, उससे पहले हम लोग इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं इन दोनों थ्योरीज के, और वो ये हैं कि जो फॉर्मलिज्म है इससे इमर्ज किया गया विद इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में फॉर्मलिज्म को इमर्ज किया गया, जो कि बेसिकली लिटरेरी वर्क के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंट्रिंसिक किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन पर फोकस करता है, लाइक उसकी फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर एज वेल एज उसकी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ ये टेक्स्ट को सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी कंसीडर करता है और ऑफन जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उससे अवॉइड करता है, उसकी बेसिस पे लिटरेचर को स्टडी या इंटरप्रेट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मलिस्ट हम लोग देखते हैं टेक्स्ट को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती उससे इंटरप्रेट करने में। और अगर हम लोग यही चीज़ देखें न्यू हिस्टोरिसिज्म में, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है उसका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, सोशल इन्फ्लुएंसेस पे, जो कि टेक्स्ट और ऑथर दोनों को शेप देते हैं। तो ये तो थे इनके मेजर डिफरेंस, दैट के जो फॉर्मलिज्म है उसमें टेक्स्ट को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती उससे इंटरप्रेट करने में, वाइल ऑन द अदर हैंड जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है उसमें हम लोग जो उनका बेसिक और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है वो तो होता ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे है। तो इनके इन डिफरेंसेस के बावजूद भी ये दोनों का बेसिक एम क्या है, क्लोज रीडिंग करना, क्लोज क्रिटिकल एनालिसिस करना। और ये दोनों जो थेरीज़ हैं ये क्लोज रीडिंग की वैल्यू को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दैट इज़ कि जो इसके मेजर थ्योरिस्ट थे जिससे कि स्टीफन ग्रीनब्लैट और मिकेल फौकॉल्ट एंड लुइस मॉन्ट्रोज। सो सबसे पहले स्टीफन ग्रीनब्लैट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट जो हैं ये फाउंडर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म भी कंसीडर किया जाता है इन्हें, एज वेल एज जो इनकी बुक है जिसका नेम था रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर, जिससे कि 1980s में पब्लिश किया गया था। और ये जो बुक है ना इनका जो ये वर्क है
वो एम्फेसाइज करता है, एक्सप्लोर करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो थे रेनेसा एरा में, यानी कि रेनेसा के टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल्स थे वो अपनी आइडेंटिटीज़ को शेप आउट करते थे, यानी कि अपनी शनाख्त को, यानी कि यू कैन से कि उन्हें मतलब समझते कि कैसे उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको शेप करना, उनकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस हैं उनको फेस आउट करना, एज वेल एज कि सोसाइटल नॉर्म्स के रिस्पॉन्स में उन्हें कैसे शेप आउट करना चाहिए। ये हमें इस बुक के थ्रू पता चला, यानी कि ये बुक जो एक्सप्लोर करती थी वो यही चीज़ थी। ऑन द अदर हैंड ये स्टीफन ग्रीनब्लैट के अकॉर्डिंग लिटरेचर जस्ट हमने देखा कि एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि एक बहुत ही कॉमन है, दैट कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी या रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो स्टीफन ग्रीनब्लैट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने थोड़ा सा इसे मज़ीद मॉडिफाई किया है इस टर्म को, दैट कि लिटरेचर डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग इट। ठीक है, अब हम देखते हैं मिकेल फौकाल्ट। तो मिकेल फौकाल्ट इनके जो आइडियाज़ थे ये काफ़ी हद तक इस थ्योरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं? इनका जो कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स है और इनका जो आइडिया है दैट के जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनके पावर डिस्कोर्स, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे फौकाल्ट के। ये कहते थे कि ये पावर स्ट्रक्चर जो हैं लैंग्वेज में एम्बेडेड होते हैं, नॉलेज में एम्बेडेड होते हैं और जो कि रेजोनेट करते हैं न्यू हिस्टोरिसिस्ट को। ऑल्सो दैट इनका जो बेसिक एम्फेसिस था वो था रिलेशनशिप बिटवीन पावर, नॉलेज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि इन्फॉर्म करते थे न्यू हिस्टोरिसिज्म के जो वे ऑफ रीडिंग था या वो कैसे टेक्स्ट को रीड आउट करते थे, कैसे उसकी एनालिसिस करते थे। ये सारे तीनों का जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लोर करता है, वो इन्फॉर्म करता है कि कैसा वे था उनका क्लोज रीडिंग करने का। नेक्स्ट जो थियरिस्ट हैं वो है लुइस मॉन्ट्रोस और इनका जो ऐसे है वो है प्रोफेसिंग द रेनेसा द पोइटिक्स एंड द पॉलिटिक्स, जिससे कि 1989 में पब्लिश किया गया, जो कि हाईलाइट करता है उन वेज को जिसमें कि लिटरेरी टेक्स्ट को यानी कि इंगेज किया जाता है, जिसमें कि लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। कौन से वेज हैं वो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को। इनका बेसिक एम ये था कि क्या रिलेशनशिप है सोसाइटल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स का आपस में, और ये एक्सप्लोर ये भी करता है कि पॉलिटिक्स और सोशल नॉर्म्स का लिटरेरी टेक्स्ट पे क्या इन्फ्लुएंस है, ये हाईलाइट करता है लुइस मॉन्ट्रोस। ठीक है, अब हम आते हैं जी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एज वेल एज न्यू हिस्टोरिसिज्म। सो जो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म है इसे इमर्ज किया गया था 19th सेंचुरी और ये कंटिन्यू रहा अर्ली 20th सेंचुरी तक। वाइल ऑन द अदर हैंड जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है उसे इमर्ज किया गया लेट 20th सेंचुरी, पर्टिकुलरली इन 1980s। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये हिस्ट्री को एनालाइज करता है लिटरेचर के थ्रू। ठीक है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हिस्ट्री है उससे जस्ट एज ए बैकग्राउंड कंसीडर किया जाता है टू एनालाइज द टेक्स्ट, नोट लाइक के वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पर्टिकुलर कंसीडर करते हैं, या यू कैन से दिस के उससे मेजर कंसीडर करते हैं कि ये पार्ट है टू रीड द टेक्स्ट और टू एनालाइज द टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि इनके लिए जस्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ओनली बैकग्राउंड था ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट के लिए, वाइल ऑन द अदर हैंड जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे उनके लिए ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिक पार्ट था टू एनालाइज एज वेल एज इंटरप्रेट द टेक्स्ट। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे ये हिस्ट्री और लिटरेचर को उनके रिलेशनशिप को रेसिप्रोकल कंसीडर करते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग इन दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो लिटरेचर है वो जस्ट इम्पैक्ट होता है बाय द हिस्ट्री। ठीक है, और द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ कि जो ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट थे वो कहते थे कि पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, लिटरेरी टेक्स्ट
को देखते हुए, और वो भी ऐसे कि ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स को रिवाइव करता है या यू कैन से रिव्यू करता है। ऑन द अदर हैंड जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हिस्ट्री को रिकवर करने का जो आइडिया है ना, वो इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, और ये लिटरेरी वर्क्स को ऐसे देखते थे जैसे कि पावर स्ट्रगल और कल्चरल नॉर्म्स का रिफ्लेक्शन हो। ये तीनों चीज़ें जो हैं लिटरेरी वर्क्स का रिफ्लेक्शन कंसीडर करते थे न्यू हिस्टोरिसिस्ट, ओके। और जो ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट थे ये क्या करते थे कि बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन पे बेस करते थे अपने वर्क्स को, यानी कि बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कैसी, ऑथर से रिलेटेड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एज वेल एज कि ये एग्जामिन करते थे हिस्टोरिकल लाइफ और इवेंट्स ऑफ द ऑथर को। और जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये ड्रॉ करता है वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज बियॉन्ड ट्रेडिशनल लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे कि डायरीज, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, ताकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ब्रॉडर सेंस में अंडरस्टैंड किया जा सके। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने शॉर्ट वे में आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी ये जो है वो confusion है related to the lecture, you can ask through the comments. I'll definitely respond to you as soon as possible. And the thing is कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।